सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। रूस और यूक्रेन में विवाद के बाद हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन इसी हमले में भारत के जो छात्र वहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं और उन्हीं के साथ साथ अब परिवार भी सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द उनके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करे। वहीं इस विवाद में सोनीपत की भी छात्राएं यूक्रेन में फंसी हुई हैं। सोनीपत में अपने परिजनों से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके परिजनों को आप बीती बता रही हैं, जहां सरकार ने उन्हें आदेश दे दिए हैं कि वो मेट्रो में बनाए गए अंडरग्राउंड बंकरों में चले जाएं, जहां पर वो पानी और अपना खाना के सामान लेकर जा चुके हैं। लेकिन परिवार बार बार सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनके बच्चों को घर लाया जाए। आपको बता दें कि सोनीपत के आदर्श नगर की उर्वशी और रिया नाम की लड़की, जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गई हुई है, रूस और यूक्रेन के विवाद के बाद उनके परिवार की चिंताएं बढ़ गई हैं। उर्वशी के पिता अरुण ने जब रिया से व्हाट्सएप कॉल कर वीडियो कॉल की तो वहां पर रिया और उर्वशी ने बताया कि रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव में घुस गई है। वहीं ताजा हालातों पर बताते हुए छात्राओं ने बताया कि सभी को सरकार ने मेट्रो के बंकर में जाने के लिए आदेश दे दिए हैं। वहीं उर्वशी ने बताया कि वो अपना खाने और पीने का सामान पैक कर रही हैं और उसके बाद मेट्रो के बंकर में चली जाएंगी। वहीं उसने ताजा हालात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वहां पर पैसे लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी एटीएम में पैसे समाप्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से भारतीय स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बंकर में सभी सुरक्षित हैं, लेकिन वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्र ही वहां व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि परिवार की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं और परिवार ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि वो संयम रखें, सरकार जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। यूक्रेन में वो 5th ईयर में है और अभी उसका 1.5 साल बचा हुआ है और बढ़िया पढ़ाई चली हुई थी, लेकिन एकदम से अचानक ये ऐसा वो हुआ, रूस ने वहां पे हमला कर दिया और खार्किव के अंदर रूस की सेनाएं भी घुस चुकी हैं। अब उन बच्चों को इंस्ट्रक्शन ये आई हैं कि आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए। मेट्रो स्टेशन जो होता है बेसमेंट में होता है, बंकर की तरह होता है, क्योंकि रूस की सेनाओं ने कीव पे जो रिहायशी इलाके हैं उन पे भी हमला करना शुरू कर दिया है। तो खार्किव में भी ये डर है कि वहां रिहायशी इलाकों में हमला ना कर दें, तो उससे हमें भी पैनिक है और बच्चों को भी डर लग रहा है कि भाई अब कैसे करें ऐसे युद्ध की स्थिति में, क्योंकि बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं है। वो सारे अभी एज ही क्या है उन लोगों की, हम तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए परेशानी है। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें बहुत सोच समझ के संभल के रहना पड़ता है। और वहां पे अब उनको खाने पीने की भी परेशानी है। पैसे उन्होंने एटीएम से या एक्सचेंज करवाए, डॉलर एक्सचेंज करवाए, उन्होंने वहां की करेंसी तो ले ली है, लेकिन अब सारे के सारे मॉल बंद हैं, वहां पे सब बाजार बंद हैं, कहीं से कुछ खाने या सामान नहीं खरीद सकते। खाने पीने जो उन्होंने ले लिया, पानी या खाने पीने का सामान ले लिया, वो अब लेके मेट्रो स्टेशन पे चले गए हैं। और जिन बच्चों के पास करेंसी नहीं थी उनको करेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे एटीएम से पैसे ही निकल पा रहे हैं। अब 2 बच्चे वहां पे, दोनों से आपकी बात हुई है? हाँ, दोनों से अभी बात हुई है। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा पैनिक में हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके हौसले की दाद दूंगा कि दोनों बच्चे अब भी मतलब हौसला रखे हुए हैं किसी तरह की। मेरे ख्याल से कई बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं जो रोने लग जाते हैं या कुछ ऐसा वो हो जाता है, लेकिन मैं उन बच्चों की हौसले की दाद दूंगा कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है। क्या क्या नाम है दोनों बेटियों का जो वहां पे है? एक का नाम उर्वशी है, एक का रिया है। कौन से क्या करने के लिए गई थी वहां पे? दोनों की दोनों एमडी फिजिशियन की डिग्री लेने गई हैं। यहाँ इंडिया में उनको एमबीबीएस के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो एमडी फिजिशियन का वो करके आएंगी वहां से। वो क्या स्थिति बताई है उन्होंने? आप बीती आपसे बात हुई है, क्या स्थिति वहां की बताई है? क्या रूस की सेना से वहां से हमला शुरू हो चुका वहां पे? रूस की सेना ने आज सुबह हमला किया था। उनकी आंखें तब खुली थी जब रूस की सेना ने वहां पे हमला किया खार्किव में। खार्किव में जैसे हमारे इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऐसे ही खार्किव उनका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन का। तो वहां पे खार्किव में उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे और जो आर्मी का बेस है उनके ऊपर अटैक किया रूस की सेनाओं ने, और खाली जो ग्राउंड थे उसमें अटैक किया। तो उस आवाज से वो बच्चे उठे। उसके बाद से वो बच्चे अपने फ्लैट्स में ही थे और
इस तरह हो गए थे, वो सारे इकट्ठे, जैसे 5-6 लड़कियां एक फ्लैट पे, 7-8-10 लड़कियां एक फ्लैट पे इकट्ठी आ गई। 2 रूम सेट था, कुछ लड़के हो गए ऊपर वाले फ्लैट में। बताया कितने स्टूडेंट वहां पर मौजूद हैं? अब खारकीव में अभी फिलहाल अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास, 3-3.5 के बीच में बच्चे हैं। सरकार भी इनको लाने का प्रयास कर रही है, लगातार वहाँ पे बातचीत भी कर रही है भारत सरकार, किस तरह देखते हैं? ऐसा है जी, भारत सरकार ने वैसे तो ये स्थिति तो काफी दिन से क्रिएट हो रखी है, और सरकार की तरफ से लाने के लिए एक तो 24 तारीख को फ्लाइट भेजी गई थी, 24 तारीख को बच्चे आए हैं, कुछ 200 कुछ बच्चे आए हैं, और अभी एक 26 को आनी थी, उसके बाद 6 तारीख को आनी थी। तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कब थे, और साथ ही साथ किराया इतना हैवी रख रखा था। कई बच्चे, जो ये रिया का मैंने आपको बताया, रिया है, इसके मदर फादर का स्कूल है गांव में एक माजरा में, तो वहां स्कूलों में बच्चे फीस ही दे रहे हैं गांव के बच्चे। तो उनकी तो स्थिति कर्ज में वो वैसे डूब चुके थे उनके परिवार, और उनके लिए 1 लाख तक एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी 1 लाख तक किराया ले रहे थे। तो कहां से वो बच्चे पकाएंगे? दूसरी बात ये भी है कि टिकटें ही मिल रही थी, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं, वो टिकट बुक करवाएंगे तब तक टिकट बुक हो जाती हैं, जब तक बच्चे बुक करवाने की कोशिश करते हैं। 20,000 बच्चे आने हैं, 20,000 में से 250 बच्चे एक बार में 250-250 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो सरकार की तरफ से अब भी सरकार से हमारी ये अपील है कि प्रधानमंत्री जी एक बार वहां के रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी से बात करें कि भाई हमें हमारे नागरिकों को निकालने की केवल 1 दिन की या 2 दिन की वो दे दें, और ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट वहां पे भेज के वहां से बच्चों को निकालें, क्योंकि ये बहुत भारी परेशानी पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत पैनिक क्रिएट हो रखा है।